राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे अपने दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस बीच उन्होंने सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर कई सवाल उठाते हुए 9 साल 9 सवाल भी पूछे। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की सरकार जब सत्ता में 9 साल पूर्व आई थी, तब उन्होंने सरकार में आने के पहले ही जनता से कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता के अच्छे दिन आए हैं या हिंदुस्तान के उद्योग व्यापार के लोगों के। वहीं 9 सालों में 9 सवाल देश की जनता की ओर से हम पूछना चाहते हैं कि इन 9 सालों में जनता महंगाई, बेरोजगारी, उद्योग जगत आर्थिक मंदी के कगार पर है, मगर सरकार मूल बातों से ध्यान को हटाकर जनता को गुमराह कर रही है। बात हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, अच्छे दिनों के उस नारे का क्या हुआ जिसका झांसा देकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आ गई? क्या महिलाओं के अच्छे दिन आए? नहीं, उनके तो महंगाई से महंगे दिन आपने परोस दिए, युवकों के बेरोजगारी दिन भरे परोस दिए, किसानों की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन रह गई प्रधानमंत्री जी, और आपके धन्ना से दोस्त 609 नंबर के धनपति से विश्व के दूसरे नंबर के धनपति बन गए। 12 लाख करोड़ की नेटवर्क हो गई। ये देश आपसे जानना चाहता है। संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आपने प्रधानमंत्री जी ला दिए। देश के छोटे मझोले उद्योगों के मंदी भरे दिन आपने परोस दिए प्रधानमंत्री जी। तो ये देश 9 सवालों से आपके काम की तलाशी लेना चाहता है, और वो ये तय करता है कि आप इन 9 सवालों की तलाशी में खरे नहीं उतरे। इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने गर्त में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, मगर आप क्लीन चिट उसको दे देते हैं। लाल आंख कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, जो आपने देश को वादा किया था? तो ऐसे प्रासंगिक 9 सवालों को लेकर समूचे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रही है। 9 साल हो गए और 9 साल के बड़े अवसर का उद्घाटन भी हो रहा है। उसको लेकर भारत की संसद में उसकी प्राण वायु, उसकी प्रजातंत्री व्यवस्था है। अगर उसको उखाड़ कर फेंक देंगे तो वैभवशाली इमारतों से संसद नहीं बनती प्रधानमंत्री जी। हम चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति महोदया, जो संविधान की अभिभावक हैं, जो आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद बनी है, कम से कम उस परिभाषा का मान रखिए। आमंत्रण पत्र तक नहीं देना चाहते, उपराष्ट्रपति जी भी उस कार्यक्रम में नहीं होंगे, तो इसी सिंगल फोटो फ्रेम की चाहत में आप भारत के संविधान का, भारत की संसदीय परंपरा और मर्यादा का अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री। सेंगल को लेकर के भी खूब जो राजधानी सेंगल है, उसको लेकर के कई लोग बाइकआउट भी करने के लिए कह रहे हैं, उनमें से क्या आप भी शामिल होंगे? देखिए, वो प्रश्न उसके बायकॉट या समर्थन का है ही। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतनी बात की है, उन्होंने चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित करना प्रारंभ किया कि वो सत्ता के हस्तांतरण का स्वरूप मिला था और उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में आपने रख दिया, आपके निजी इलाहाबाद के भवन में रख दिया। अरे, देश को जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश उस बात का साक्षी है। वो स्वराज भवन हो, वो आनंद भवन हो, वो तारामंडल का ग्रह हो, वो सारी संपत्तियां उस परिवार ने देश को समर्पित कर दी जिसमें आज़ादी के आंदोलन चलते थे। अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया, और आप उन पर ऐसे घृणित आरोप लगाते हैं। तो उसका जवाब दिया है कि सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। किसी परंपरा का अनादर करने का तो सवाल ही नहीं। तो आप बाइकआउट कर रहे हैं या चल जा रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा है अगर राष्ट्रपति महोदया को अगर बुलाएंगे तो हम सब लोग जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार दीजिए। भगवान शंकर का अलौकिक निवास स्थान है। अभी तो भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन यहाँ हुआ। 3 जैन तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। कबीर अन्नदाताओं को मारकर हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और जो वहाँ की बहु बेटियों थी उनके साथ किस तरह की बदतमीजी किया है यहाँ के प्रशासन ने, ये पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और ये कोर्ट गए हैं किसान, जिस दिन ये चल रहा था उस दिन कोर्ट से आदेश आया माननीय उच्च न्यायालय से, तब जाकर वो वहाँ पे स्थगन आदेश आया, काम रुका, और कोर्ट में लगातार तारीखें पड़ रही हैं। ये सरकार समय लेकर भाग रही है। 29 तारीख हाईकोर्ट ने आखिरी दिन दिया है कि 29 तारीख को दिन आप अपना